नमस्कार, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द टॉपर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और राजी खुशी आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे जनरल साइंस। साइंस के नाम से डर सा लगता है क्योंकि हर किसी को साइंस समझ में नहीं आती। तो अपने टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना आपको समझ में आता है उतना ही एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो दोस्तों, दुनिया में सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है और वो है साइंस। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है दुनिया में? सिर्फ एक ही है और वो है साइंस। बाकी सब साइंस के पार्ट होते हैं। जैसे आपको किसी देश की राजनीति के बारे में जानना है तो हम वहाँ की क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। हमको किसी के इतिहास के बारे में जानना है तो हम वहाँ की हिस्टोरिकल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, हमको किसी पर्यावरण विशेष के बारे में जानना होता है तो हम वहाँ का एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो दुनिया में सब्जेक्ट क्या है? सिर्फ एक ही है और वो है साइंस। बाकी सब कुछ क्या है? साइंस के पार्ट हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब क्या है? ये सब भी साइंस ही हैं। ये सब लैंग्विस्टिक साइंस के पार्ट हैं। किसके हैं? लैंग्विस्टिक साइंस के पार्ट हैं। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि दुनिया में सिर्फ एक सब्जेक्ट है और वो है साइंस। अब टावरों के मन में ये बात आ रही होगी कि सर मैथ्स तो साइंस नहीं है, मैथ तो खुद एक अलग सब्जेक्ट है। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए मैथ्स की तो किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मूले से सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है उसे मैथमेटिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथमेटिकल साइंस। पर अपन क्या है, शॉर्ट फॉर्म की जीवन में जीने वाले होते हैं, जिंदगी को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अपन क्या करते थे? मैथमेटिकल साइंस को शॉर्ट करते एक नाम कर देते हैं मैथमेटिक्स। अपने को तो ये मैथमेटिक्स बोलने में भी जोर आता है तो अपन क्या कर लेते हैं, फिर इसका भी शॉर्ट कर लेते हैं और इसका नाम कर लेते हैं मैथ्स। सुविधा के अनुसार चीज़ों को कम करते जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि सब्जेक्ट दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो है साइंस। ठीक है, सब्जेक्ट है एक और वो है साइंस। अपन अब बात करते हैं कि अपन क्या पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस, जनरल का मतलब क्या है? सामान्य। सामान्य मतलब जो चीज़ सभी में हो। ठीक है ना, जैसे किसी गाय के एक पूंछ है तो वो सामान्य बात है क्योंकि सभी गायों की कितनी पूंछ होती है? एक ही होती है। लेकिन यदि किसी गाय के दो हो गई तो वो क्या आ जाएगी? विशिष्ट बात हो जाएगी, स्पेशल हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ सब में होती है वो सामान्य है, जो कुछ अलग से होती है वो क्या होती है? स्पेशल। जैसे शादी से पहले सगाई सभी की होती है, सामान्य सी बात है। लेकिन किसी की शादी पहले हो जाए, सगाई बाद में हो जाए तो वो बात क्या जाती है? थोड़ी विशिष्ट सी लग जाती है। ठीक है, तो जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य। आपका एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद करता है कि भाई एक पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी साइंस तो आनी चाहिए कि उसके जीवन में काम आए। और इतनी साइंस, चाहे वो आर्ट्स का हो चाहे कॉमर्स का हो, आनी ही चाहिए क्योंकि साइंस वालों को साइंस आती है। ठीक है, तो इतनी साइंस कितनी? जहाँ तक आर्ट्स और कॉमर्स वालों ने भी साइंस पढ़ी है। और आर्ट्स और कॉमर्स वालों ने साइंस कहाँ तक पढ़ी होती है? 10th क्लास तक पढ़ी होती है। ठीक है, तो आपके एग्जामिनर भी जो है एग्जाम में जनरल साइंस देता है। ठीक है, जनरल साइंस भी कौन सी? जो डेली ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक है, ये पानी वाला जहाज पानी में कैसे चलता है? मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो क्यों मर जाती है? खतरों के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के क्यों होते हैं? ये जो आप डेली दिन रात देखते हो, ये सारी चीज़ें क्या है? जनरल साइंस के पार्ट में आपसे आपका एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, कुल मिलाकर अपन इसे कह सकते हैं फंडामेंटल बेस्ड साइंस। ठीक है, साइंस। तो ये तो था जनरल शब्द का परिचय। अब आप बात करते हैं साइंस शब्द का परिचय। साइंस का क्या मतलब निकलता है? ठीक है, तो दोस्तों ये देखो, साइंस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। लेटिन भाषा का वर्ड है साइंसिया। क्या है? साइंसिया। ठीक है, विच मीन्स टू नो। टू नो मीन्स नन्ना। कौन सा नन्ना? जानना। तो साइंस जो है लेटिन भाषा का शब्द साइंसिया से ओरिजिनेटेड है, उत्पत्ति हुई है साइंस शब्द की। और जिसका अर्थ क्या निकलता है? जानना। मतलब किसी भी चीज़ को जानना क्या है? साइंस है। मैंने कहा देश की राजनीति के बारे में जानना, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो साइंस मतलब क्या होता है? जानना। तो ठीक है, हम पढ़ेंगे जनरल साइंस मतलब सामान्य तरीके से चीज़ों को जानना। तो चीज़ों को जानने का एक वे होता है, एक आर्ट होता है। ठीक है, जैसे आपको कोई बुक पढ़नी है। ठीक है, तो बुक पढ़ने के लिए आपको सेंटेंस पढ़ने होते हैं और सेंटेंस पढ़ने के लिए आपको वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं। अब अगर आपको वर्ड का अर्थ पता है तो आपका सेंटेंस आपको समझ में आएगा, और सेंटेंस समझ में आएगी तो इनडायरेक्टली आपको क्या समझ में आ जाएगी? बुक समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको बेसिक चीज़ पता होती है तो आप बड़ी चीज़ें आराम से समझ सकते हो। तो इस वीडियो में हम साइंस का कुछ बेसिक सा देखेंगे। हम देखेंगे साइंस की साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी।
क्या देखेंगे, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे। अब ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या होता है कि हम वो कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे जिसका सीधा सीधा सा कुछ अर्थ निकलता है और साइंस में उनका कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। तो करते हैं शुरू साइंस की साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जो वर्ड होंगे ये वर्ड स्पेशल होते हैं, इनका एक अलग से स्पेसिफिक मीन होता है और ये वर्ड यूनिवर्सल वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके हर सब्जेक्ट में हर जगह काम आते हैं और इनका हर जगह पर अर्थ एक जैसा ही होता है। और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो लैटिन या ग्रीक भाषा के होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। पहला वर्ड है ए मीन्स नॉट, नॉट मीन्स नहीं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा साइंस में एटम, ATOM, एटम, ठीक है, जिसका मतलब होता है परमाणु। होता क्या मतलब है, परमाणु। लेकिन ये एटम जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, A प्लस TOMO, टोमो। टोमो मीन्स होता है सेक्शनिंग, किसी भी चीज़ के टुकड़े करना, और ए मतलब होता है नॉट, नॉट मतलब नहीं। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसके टुकड़े नहीं हो सके वो क्या है, एटम, मतलब परमाणु। परमाणु की क्या परिभाषा निकलती है, अविभाज्य कण, जिसके टुकड़े नहीं हो सके, जिसका विभाजन नहीं हो सके, ठीक है। तो ए वर्ड का क्या मीन निकला यहाँ पर, नॉट, ठीक है। फिर आता है एन, एन का मतलब भी होता है नॉट, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं आइसो, ठीक है, आइसो मीन्स समान, आइसोट्रॉप्स, आइसो बार, समान भार वाले, समस्थानिक या समभारिक जिनको अपन कहते हैं, ठीक है ना। अब इस आइसो के आगे एन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, असमान, ठीक है, क्योंकि नोट लग चुका है तो एन का मतलब क्या हो गया, नोट नहीं, असमान टाइप में, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं अपन, और अगला शब्द है एंड्रो। एंड्रो मीन्स होता है पुरुष। कौन सा पुरुष, पुरुष मीन्स मेल, ठीक है ना। आपने सुना होगा एंड्रॉयड, मतलब पुरुष की तरह तेज गति से कार्य करने वाला, ठीक है, तो एंड्रॉयड। तो एंड्रो मीन्स क्या होता है, पुरुष। तो एंड्रॉयड, एंड्रो से ही क्या बना है, एंड्रॉयड बना है आपके, ठीक है ना। चलिए ये था एंड्रो का मतलब। देखते हैं आगे। अगला है एनजीओ। एनजीओ मीन्स ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। रक्त वाहिनियों का अध्ययन, आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था पिछले साल, रक्त वाहिनियों का अध्ययन, एंजियोलॉजी, ठीक है ना। रक्त वाहिनियों में कुछ कटाफट, अगर कहीं चोट वोट लग जाती है, कट हो जाता है, और वो रक्त वाहिनी अपने आप खुद को ठीक करती है तो वो हो जाती है एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो एनजीओ मतलब क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर आता है एनेमो। एनेमो मीन्स विंड, वायु। एरो, एरो मीन्स भी विंड, वायु। जैसे आप लोगों ने ये कल परसों जो द टॉपर जंक्शन में जो जनरल साइंस की क्विज हुई थी उसके अंदर एक सवाल आया था, ठीक है ना, एनेमोमीटर किस काम आता है, ठीक है ना, एनेमोमीटर किस काम आता है। आपको पता है कि एनेमो का मतलब क्या है, विंड है या वायु है, तो वो मीटर क्या काम करेगा, विंड की जो है स्पीड मेजर करने के काम आएगा, ठीक है, वायु की गति को मापने का काम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एनेमो का मीन्स क्या होता है, तो आप आंसर सीधा सीधा कर सकते हो। वरना आपसे सवाल पूछ ले एनेमो का मतलब क्या होता है, ABCD, आता कुछ भी नहीं है तो कुछ भी टिप्पा ठोकोगे और टिप्पे ठोकने पर क्या होगा, आंसर गलत होगा, ठीक है। तो एनेमो मीन्स भी क्या होता है, विंड, और एरो मीन्स भी क्या होता है, विंड, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब अगला है एरकनो। एरकनो, एरकनो मीन्स स्पाइडर, ठीक है। एरकनोलॉजिस्ट, स्पाइडर विशेषज्ञ, मकड़ियों का जो विशेषज्ञ होता है उसको क्या कहते हैं, एरकनोलॉजिस्ट, ठीक है ना। मकड़ियों का अध्ययन, ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन किया जाएगा, एरकनोलॉजी, ठीक है। नाम के आगे LOGY लगा दो, लॉजी मीन्स उस चीज़ का अध्ययन हो जाता है, ठीक है। तो एरकनो मीन्स स्पाइडर, स्पाइडर मीन्स मकड़ी, ठीक है ना। फिर अगला शब्द है एर्क्यो, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं ना एर्क्योलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो एर्क्यो मतलब क्या होता है, प्री हिस्टोरिक या पुरातात्विक, जो चीज़ें होती है ना पुरातात्विक करके, वो होता है एर्क्यो, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे आर्कियोलॉजी, पुरानी चीज़ों का अध्ययन, क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक, ठीक है। तो मैंने कहा नाम के आगे क्या लगा दो, LOGY, लॉजी, तो वो हो जाता है किसी भी चीज़ का अध्ययन। जैसे अगला वर्ड इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करेगा, मीन्स क्या है, बायो, ठीक है। बायो मीन्स जीव या जीवन कह सकते हो आप उसको, ठीक है। तो बायोलॉजी, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। तो बायो मीन्स क्या हो गया, जीव या जीवन हो गया, ठीक है, और बायोलॉजी मीन्स जीव या जीवन का अध्ययन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है बिब्लियो। बिब्लियो मीन्स पुस्तक, ठीक है। आप कोई अगर आप में से इंजीनियर होगा और उसने अपनी सेमिनार की प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बनाई होगी तो वो लास्ट में लिखता है बिब्लियोग्राफी, ठीक है ना, मतलब इस पुस्तक का संदर्भ कहाँ कहाँ से है, ठीक है। तो बिब्लियो मतलब क्या होता है, पुस्तक होता है, ठीक है। फिर अगला है ब्रोंको। ब्रोंको मीन्स विंड पाइप या श्वास नली,
ठीक है। आपकी जो सांस नली होती है गले में, उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? ब्रोंको कहते हैं, ठीक है। फिर अगला वर्ड आता है ब्रेकी। ब्रेकी मीन्स क्लोज, पास। एक होता है टेली। टेली मीन्स होता है दूर, जैसे टेलीफोन, दूर की आवाज दूर की आवाज को सुनाने वाला यंत्र टेलीफोन कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार उसका अपोजिट होता है ब्रेकी। ब्रेकी मीन्स क्लोज, पास, ठीक है ना। तो ये थे बिब्लियो, ब्रोंको और ब्रेकी का मीन। देखते हैं आगे। अगला है बैरो। बैरो मीन्स प्रेशर। आप सब सवाल आते हैं ना एग्जाम में, बैरोमीटर किस काम आता है? तो दाब को मापने में क्या काम आता है? बैरोमीटर आता है। तो आपको पता होगा कि बैरो का मीन्स प्रेशर होता है, तभी क्या होगा? आपका उत्तर सही होगा, वरना नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर अगला वर्ड है बार। बार मीन्स होता है वेट, भार, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आज का जो है ब्रेडी, ठीक है। ब्रेडी, स्लो, धीमा एकदम से। यूं नहीं होता है कोई एकदम हसीन खूबसूरत सा चेहरा आपके सामने से जब निकलता है तो उसको देखकर आपकी दिल की धड़कनें धीमी हो जाती हैं, ठीक है। तो इस घटना को कहते हैं ब्रेडी कार्डिया। दिल की धड़कन का धीरे होना या धीमा होना क्या कहलाता है? ब्रेडी कार्डिया कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी थी जो आज हमने पढ़ी है। और भी शब्द हैं जो ए से जेड तक अपन सारे पढ़ेंगे, तो आज ए और बी के पढ़ें, अगले वीडियो में हम अगले बाकी और वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और समझ में भी आया होगा, क्योंकि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी तो आपको साइंस अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हंसते खेलते साइंस समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है। आप लोग हमें जो है फॉलो कर सकते हैं द टॉपर जंक्शन के नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी, ठीक है। और चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम वाला क्विज वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली की क्विज लिया करते हैं, जिससे आपको खुद का आंकलन भी हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ आपको कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है, ठीक है। आप चाहे तो हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक द टॉपर जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जिस किसी को भी इस वर्ड की इसकी PDF डाउनलोड करनी हो, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर से जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।